तो 10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों पढ़ाई करो। आज लेकर आ गए हैं तुम लोग के लिए थेल्स प्रमेय। जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं थेल्स प्रमेय, आज बताएंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, ये एनसीईआरटी में देखोगे प्रमेय 6.2 होगा और वो विलोम का कथन क्या है और पढ़ते हैं। कथन क्या है भाई, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, ये इसका कथन है थेल्स प्रमेय के विलोम का। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, वो कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींचा जाए तो वो उस त्रिभुज को शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता था। ये थेल्स प्रमेय था और जस्ट उल्टा उसका ये है। ठीक है, यहां पर क्या अनुपात तुमको दिया हुआ है और तुमको उस रेखा को इसके समांतर दिखाना है ना। अनुपात तो बराबर में दिया है, बस समांतर वाली चीज दिखाना है। तो देखो इस बात पर ही थेल्स प्रमेय के विलोम पर ही 2024 में एक क्वेश्चन पूछा 4 नंबर का। 4 नंबर का सवाल क्या पूछा, वही बात है, बस थोड़ा अपने तरीके से वो लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं है। लिखा क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। दोनों बातें सेम ही है, बस क्वेश्चन में जो पूछेगा थोड़ा बहुत बस मैटर कर देगा, घुमा हुआ देगा। तो आओ इसको हम सिद्ध करके दिखाते हैं क्या कैसे सिद्ध होगा। चलो आओ, सिद्ध में क्या करेंगे भाई, सबसे पहले देख लेते हैं। कुछ दिया नहीं है तो कुछ हम अपने बनाएंगे त्रिभुज वगैरह। तो देखो कह रहा है कि एक त्रिभुज है, नाम दे देते हैं हम इसको ABC, है ना। और क्या बातें हैं, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। कह रहा है कि एक रेखा जो है यहां पे, मान लो एक रेखा ये है, एक रेखा यहाँ पे D और E बिंदुओं पर अन्य भुजाओं को काट रहा है और ये इसके समांतर है। ये क्या है इसके, अच्छा इसी को हमको सिद्ध करना है, डी समांतर होगा BC। ये बात सिद्ध करना है। दिया क्या है हमको कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये बात दिया है, भुजाओं का अनुपात दिया है, तुमको D समांतर होगा BC, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं सॉल्व करने में। देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हल, हिंदी में हल लिखना। हल में लिखोगे जो बातें यहाँ पर हम अपने से ड्रॉ किए हैं त्रिभुज और उसके नाम वगैरह, ये सब लिखना पड़ेगा ताकि नंबर 4 नंबर पूरा मिल जाए, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है, लिखने पर ही नंबर मिलता है। तो क्या लिखेंगे भाई कि लिखेंगे माना त्रिभुज ABC में भुजा BC, ये जो है त्रिभुज ABC में D भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः बिंदुओं D तथा E पर प्रतिच्छेद करता है। D तथा E पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है, काटती है, सेम बात है। ठीक है भाई, तब आगे हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या है। दिया है जो वो लिख लो भाई, दिया है। दिया क्या है हमको, त्रिभुज में ये स्टेटमेंट पढ़ोगे तो स्टेटमेंट में देखो लिखा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मतलब ये जो रेखा है त्रिभुज के अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये बात तुमको दिया हुआ है। AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये बात तुमको दिया हुआ है और हमको सिद्ध क्या करना है, ये बात भी लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों बातें होती है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है भाई, तुम यहां से लाइन से, तुम्हारे पास ढेर सारा कॉपी में पेज होगा तो तुम यहाँ पे दिया है, इसके नीचे सिद्ध करना है, उसके नीचे उत्पत्ति जो भी सॉल्व करना है ऐसे लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या सिद्ध क्या करना है हमको, ये जो D है, ये जो D रेखा है वो समांतर होगा किसके, BC के। ये D समांतर होगा BC के, ये बात हमको सिद्ध करना है। तो आओ सिद्ध करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक रचना करेंगे, छोटा सा रचना मेरा क्या होगा, मेरा रचना ये होगा कि हम BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो D से होकर जाएगा ना। एक हम रचना कर रहे हैं क्या कि BC के समांतर
एक रेखा DF खींचा, DF खींचा, ठीक है। कैसी वो रेखा होगी वो दिखा देते हैं तुमको हम। क्या, जो DF समांतर BC। ये बात चाहो तो इतना बात न लिखकर तुम शॉर्ट में लिख लो, इतना बात देख लिए हो, अब तुम चाहो तो लिख सकते हो शॉर्ट में, तुम ऐसे भी लिख सकते हो। रचना मेरा क्या हो गया, DF समांतर BC खींचा। चाहो तो वो बात लिखो, चाहे ये बात लिखो, सेम बात है, ठीक है। तो हम रचना जो किए वो यहां पे तुमको दिखा दे भाई। D से एक F पॉइंट है, मान लो वो F जो बिंदु यहां पर है कहीं, F D से मिलाओ इसको, हाँ ये रेखा, ये जो रेखा है DF, वो हम किसके, अच्छा सोचोगे अरे इधर टेढ़ा गया है, BC के समांतर कैसे हो गया। नहीं भाई, हम माने हुए हैं, तो मैथमेटिक्स में मानने वाला ही सब खेला होता है। तो तुम भी मान सकते हो कि ये बोर्ड तुम्हारा है, जबकि है नहीं तुम्हारा, अभी फिलहाल हमारा है ना। तो हम मान लिए, क्या माने हैं कि DF समांतर है BC के, ये हम माने हैं, ठीक है। तो अगर DF समांतर होगा BC के, तो थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि AD बटे में DB बराबर होगा AF बटे में FC के, है ना। कैसे कैसे हम लिख दिए भाई, क्योंकि देखो यहां पे लिख दो ब्रैकेट में, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, चूंकि देखो DF समांतर है BC के, तो हम अकॉर्डिंग टू थेल्स प्रमेय हम लिख सकते हैं कि ये जो इसकी अनुपात, भुजाओं का अनुपात होगा AD बटे DB AF बटे FC के बराबर होगा, है ना। तो अब देखो इसको मान लो समीकरण 1, इस भाई साहब को समीकरण 1 मान लीजिए और इस भाई साहब को समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से तुम देखोगे एक बात कि AD बटे DB ये दोनों हिस्सा बराबर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। क्या, AE बटे EC बराबर हो जाएगा AF बटे FC के ना, ये बात बराबर हो जाएगी भाई समीकरण 1 और 2 से। यहां पे ब्रैकेट में लिख लेना समीकरण 1 तथा 2 से ना। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, AE बटे EC बराबर AF बटे FC। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर ना, 1 जोड़ेंगे तो देखो कैसा होगा। यहां पे हम लिखते हैं क्या, AE बटे EC प्लस 1, और उस साइड क्या हो जाएगा AF बटे FC प्लस 1, AF बटे FC प्लस 1, है ना। अब आओ इसको कैलकुलेट करें भाई, कैलकुलेट करोगे क्या होगा, AE में 1 का गुणा करके ऊपर जोड़ दोगे ना, AE प्लस EC बटे में EC हो जाएगा। ये कैसे किए समझ में आया। अगर ऐसे रहता है, जैसे मान लो 1 बटे 2 प्लस 1 है, तो इस 2 का इसमें गुणा करके इसमें जोड़ देते थे, ऐसे 2 का इसमें गुणा करेंगे इसमें जोड़ देंगे भाई। क्या, 2 1 कम 2 प्लस ऐसे हो जाता है ना, वही तरह तो यहां पर किए एकदम डिट्टो वही है। इस साइड भी वही होगा, AF प्लस FC बटे में FC, है ना। तो देखो AE प्लस EC क्या होगा, ध्यान से देखना भाई। AE ये भुजा है और प्लस EC, AE और EC मिलकर तुम्हारा AC बनाएगा ना। जैसे यहाँ पे कोई रेखा है, मान लो ये A है, ये P है, ये Q है, तो ये जो AP प्लस PQ क्या होगा, ये पूरा AQ होगा कि नहीं होगा। हाँ सर होगा, सही कह रहे हैं आप। तो आइए आगे बढ़ते हैं। AE प्लस EC मेरा AC हो जाएगा पूरा, और बटे में क्या है EC भाई साहब है, और AF प्लस FC क्या होगा, इसी में ध्यान से देखो तो AF प्लस FC ये मिलकर भी AC ही बनाएगा। तो AF प्लस FC क्या हो जाएगा, AC बटे में FC, है ना। AC और AC दोनों तरफ AC है, तो AC से AC कट जाएगा, FC इधर बटे में इधर आ जाएगा तो FC, और इधर EC उधर चला जाएगा, यहाँ कटेगा तो 1 आएगा, 1 में गुणा हो जाएगा तो EC हो जाएगा। तो FC बराबर EC आ गया।
अब कहोगे हमको ये थोड़ी सिद्ध करना था, हमको तो ये ना सिद्ध करना है कि डी पैरेलल होगा बीसी के। आप तो ये क्या ला दिए, तो और इसके बारे में राज खोलते हैं कि ये क्या क्या दबा के रखा है। उससे पहले एक सवाल पूछ रहे हैं, उसका मतलब बताओ हमको। मान लो ये एक रेखा है, ठीक है, इस रेखा का नाम दे दिए यहाँ ए, यहाँ बी, और एक बिंदु यहाँ पर ले लिए जिसका नाम दे दिए P, और एक बिंदु यहीं पे और ले लिए जिसका नाम दे दिए Q। तो हम यहाँ पे एक बात लिख रहे हैं, बताओ वो सही लिख रहे हैं कि नहीं। हम लिख रहे हैं कि AP बराबर है AQ के। बताओ ये दोनों बात, ये बराबर होगा इसके, इस रेखा पर और इस बिंदु से संबंधित एक बात हम यहाँ पे लिख दिए हैं। क्या बताओ हम सही लिखे? कहोगे नहीं नहीं ये तो एकदम गलत है ना। कहोगे कि अरे ये AP का जो दूरी है AQ की दूरी से कैसे बराबर हो सकता है, ये तो AQ वाला दूरी AP से थोड़ा सा ज्यादा है ना, इतना देखो, इतना दूरी AQ का ज्यादा है। ये बात सही कब होगा भाई? अभी तो मान लो गलत है, हम मान लेते हैं मेरी गलती कि अरे हम गलत बता रहे तुम लोग को, यहाँ पर गलत बता रहे केवल। देखो क्या है यहाँ पर, क्या है कि AP बराबर AQ नहीं होगा, हम भी जान रहे हैं। तो कब ये बराबर कब होगा? ये तब बराबर होगा जब ये Q वाला जो बिंदु है यहां पर न होकर P पर आ जाए, है ना। अगर ये Q वाला बिंदु यहां पर न होकर इसी P पे P वाले बिंदु के पास Q आ जाए, तब देखो AP और AQ दोनों का डिस्टेंस यहां से देखो सेम हो जाएगा। AP जितने दूरी पर है AQ भी उतनी ही दूरी पर है ना। लेकिन यहाँ के लिए सही नहीं है, मतलब ये बिंदु, इस बात को सही होने के लिए Q वाला बिंदु कहां पर होना चाहिए? वही जहां पर P है। P और Q एक ही बिंदु पर होना चाहिए। तो ये जो बात होता है ना कि दो बिंदुएं एक ही बिंदु पर है या दो रेखाएं एक ही लाइन पर है, तो इन सभी बातों को मैथमेटिक्स में बोला जाता है संपाती। ठीक है, अगर दो बिंदुएं, जैसे एक बिंदु ये है P और दूसरा बिंदु इसी के ऊपर आ गया Q, तो ये P और Q क्या कहलाएंगे? संपाती कहलाएंगे। ठीक है भाई, मतलब ये वाला बिंदु Q वाला, ये तभी ये बात सत्य है जब P और Q संपाती हो, संपाती बिंदुएं हो, है ना। तो उस हिसाब से AP और AQ संपाती रेखाएं बन जाएंगी। ठीक है, ये बात समझ में आया ना भाई। तब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। क्या हम बता रहे थे? हाँ, क्या लाए थे? FC बराबर EC। तो इस त्रिभुज में देखो FC और EC कहाँ है? देखोगे तो यहाँ F है, यहाँ C है, यहाँ E है, यहाँ C है। FC बराबर आ गया EC। हम यहां से प्रूफ करके ला दिए कि FC और EC बराबर होगा। बराबर होगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये F यहां नहीं होना चाहिए। कहां होगा? वो E पर ही होगा। ये जो बिंदु F होगा वो E पर होना चाहिए। ये आपने गलत माना है, ये तो हम माने थे। D को हम माने थे, माना एक BC के समांतर एक रेखा खींचे थे जो DF था, मतलब वो रेखा ऐसे नहीं जाएगी। आपने माना तो सही है, लेकिन DF ऐसे नहीं जाएगी। जो D रेखा पहले से मौजूद है उसी पर आपका DF रेखा भी जाएगा, मतलब कि DF और D समांतर, अरे वो होंगे, संपाती होंगे, है ना। तो यहां पे हम एक लाइन लिखेंगे भाई, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब बिंदु F और E संपाती हो। जब बिंदुएं F और E संपाती हो, संपाती हो। और अगर F और E संपाती हो गए तो सोच के देखो, ये जो D होगा, DF होगा, वो DF यहां से ना होकर ऐसे ना जाकर वो कहां से जाने लगेगा? जहां पर D है ना, वो D से ही होकर जाएगा DF, और DF और D जो हो जाएगा संपाती हो जाएगा। और हमने माना क्या था भाई? DF समांतर BC खींचा। हमने क्या माना था कि DF समांतर BC, लेकिन सिद्ध क्या करना है? D समांतर BC हो। और हमको पता चल गया कि DF और D, ये जो DF है, ये रेखा मान लो DF वाली है, और D, और इसी के ऊपर एक और रेखा चला गया है D वाली, और एक नीचे रेखा है जिसका नाम है BC। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि जो DF है, ये जो DF रेखा है वो BC के समांतर है। DF समांतर है BC के। तो बताओ D समांतर BC नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि DF भी तो, DF उसी लाइन पर है, D उसी लाइन पे है। तो यहां से तुम बोल सकते हो कि D भी समांतर होगा BC के, और यही तुमको सिद्ध करना था। देखो D समांतर BC के, तो यहाँ पे एक लाइन और लिखना है तुमको, क्या? D
समांतर होगा BC के। सिद्ध है। ये लाइन लिखकर तुम बस ये बात लिख दोगे, मास्टर समझ जाएगा अच्छा बच्चा क्या हमको समझाना चाहता है कि ये वाला बात वो सिद्ध कर चुका है, 4 नंबर इस बच्चे को दीजिए। ठीक है, तो तुमको 4 नंबर मिलेगा भाई। यही है थेल्स प्रमेय का विलोम। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।